आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने निगम उपचुनाव के मद्देनजर त्रिलोकपुरी में प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी वार्ड से बाहरी उम्मीदवार को उतारा है। त्रिलोकपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उसे एक प्रत्याशी भी क्षेत्र का नहीं मिला। बाहरी लोगों को लाकर उम्मीदवार बनाया है, बल्कि चुनाव प्रचार भी बाहरी लोग से कराया जा रहा है। बिधूड़ी ने कहा कि त्रिलोकपुरी वार्ड में पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे जो विधायक बन गए हैं, इसके बावजूद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्षेत्र में गंदगी के अंबार है, जगह जगह कूड़ा जमा है। दिल्ली सरकार ने भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। त्रिलोकपुरी में दिल्ली सरकार ने ना तो स्कूल में खोले, स्वास्थ्य सेवा ही उपलब्ध कराया। त्रिलोकपुरी में सड़कें टूटी है, पानी भी गंदा आता है। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से वेद प्रकाश की रिपोर्ट, दिल्ली। मीडिया को ये बताने के लिए कि त्रिलोकपुरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश जी, जो बहुत ही क्षेत्र के लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं, वो भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं और उसके कारण भी हमने बताए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 6 सालों में दिल्ली के लोगों से जो वायदे किए हैं, किसी एक वायदे को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने ये वायदा किया था कि हम दिल्ली की जो पुनर्वास बस्ती है, जिसमें त्रिलोकपुरी भी है, यहाँ के निवासियों को मालिकाना हक देंगे, वो नहीं दे पाए। उन्होंने एक बार नहीं 4-4 बार वायदा किया कि हम त्रिलोकपुरी या दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली के नाम पर बड़ी भारी लूट है। पिछले 6 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक भी डीटीसी की बस खरीद नहीं पाई। पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। हमारी मेट्रो जो 2017-2018 में 4th फेज पूरा होना चाहिए था, वो अभी शुरू हुआ है। दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है और कोरोना महामारी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स की ऐसी हालत है कि उसकी हालत की यदि हम तुलना करें बूचड़ खाने से, तो हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खानों से भी बदतर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों के बारे में कहा है। इस क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि इस क्षेत्र से जो MLA हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के रहे हैं। क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। गरीब लोग छोटा मोटा घर बनाते हैं तो घर बनाने के नाम पे उनकी लुटाई पिटाई होती है। और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर निरंतर ये पानी है, ये देखिए आप पानी देखिए कैसा पानी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये पीने का पानी है। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप कहते हो कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, यही वर्ल्ड क्लास सिटी है आपका? तो पिछले 6 सालों में इस वार्ड में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक भी स्कूल नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई, कोई बरातघर नहीं बनाया, कोई पार्क नहीं बनाया। तो डेवलपमेंट के जो काम है वो कर नहीं पाए। और दिल्ली में आप देखिए जो PWD की सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो डस्ट से होता है। लेकिन सर सारी सड़कें टूटी पड़ी है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार है। जब कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू लगा, मोदी जी ने जितनी दिल्ली के अंदर जो महिलाएं जिनके जनधन खाते हैं 500-500 रुपये के खाते में डाले हैं, 1000-1000 रुपये पेंशन दी है, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो दिव्यांगजन हैं, चाहे वो बेसहारा विधवा हैं। इसके साथ साथ जो बेचारे गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त गैस, रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध मोदी जी की सरकार ने करवाया। दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग बेचारे खोखा पटरी वाले लोग हैं, वो सम्मान और इज्जत के साथ अपना कारोबार कर सकें, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार की ओर से हो रही है। और दिल्ली के अंदर 72 लाख लोग ऐसे जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी मोदी जी ने इस संकट की घड़ी में 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किलो चना मुफ्त उपलब्ध कराया है। हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं आखिर उन्होंने दिल्ली के गरीबों के लिए क्या किया। हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने विधानसभा में हमसे ये वायदा किया था, हमने सवाल उठाया था कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना को आप क्यों नहीं लागू होने दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को क्यों लागू नहीं होने दे रहे हैं। तो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया था कि हम इनको लागू करेंगे,
यदि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाए तो गरीब आदमी यदि बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। यह योजना केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। यदि दिल्ली में जो गरीब लोग हैं, यदि उनके पास कोई छोटा मोटा खाली प्लॉट का टुकड़ा है और वो मकान नहीं बना पा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में मोदी जी गरीब आदमियों को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए इस योजना के तहत दे रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। शौचालय बनाने के लिए 30,000 से लेकर 40,000 रुपये मोदी जी की सरकार देती है। उस योजना को इसलिए लागू नहीं होने दिया कि गरीब लोग जो हैं वो मोदी जी का झंडा उठा लेंगे। केवल इससे मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा। इसको देखते हुए उन्होंने गरीबों के लिए जो मोदी जी की सरकार योजनाएं चालू कर रही है, पूरे देश में चलाए हुए हैं, उनको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। इस चुनाव में लोग ओम प्रकाश जी को चुनाव जिताकर और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराकर उनसे और उनकी पार्टी से बदला लेंगे। सर, दिल्ली में उपचुनाव के 5 सीटों पर चुनाव हो रही है, तो क्या माना जाए कि 5 सीट भाजपा के झोली में? देखिए, बात ये है 4 सीटों पे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 4 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से, भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। और जहाँ तक 1 सीट की बात है, उस पर ट्रेंगुलर फाइट हो रही है, कुछ भी हो सकता है। सर, एक तरफ पेट्रोल की दाम हर दिन बढ़ता जा रहा है, इसे देखकर आप कैसे कह सकते हो कि हम 4 सीट पर जीत रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले पेट्रोल पर वैट होता था 20%, अब बढ़ा के उन्होंने कर दिया 30%। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले डीजल पर वैट होता था 14.25%, तो और बढ़ा के इन्होंने 30% किया, थोड़ा उसमें रियायत की है। जब वही कांग्रेस की सरकार की जब पेट्रोल और डीजल पर केजरीवाल जो है वो डीजल पर 14% वैट करें और पेट्रोल पर 20% करे जो पहले था उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले। देखो फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। सर, वहीं जब कांग्रेस की सरकार थी सिलेंडर का रेट 400 रुपये था, तो जब आप बीजेपी प्रदर्शन करी आज 900 रुपये है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या बोला? सिलेंडर का जो रेट आज 900 रुपये है आज। हाँ, तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब लाइन लगाकर मिलता था 1 किलोमीटर लंबी लाइन, 1 किलोमीटर लंबी। अब दिल्ली में सबसे पहला मुद्दा तो आप ये देखिए, गंदे पानी की समस्या। आप किसी भी गली में चली जाएंगे, हमारे वार्ड के हर गली मोहल्ले की समस्या है गंदा पानी। जनता ये कहती है कि भाई चाहे हमसे आप पैसा ले लीजिए, लेकिन आप हमें साफ स्वच्छ पानी दीजिए, जिससे कि हम पानी को पी सकें और अपने परिवार में और जो काम उन सब काम को हम कर सकें। क्षेत्रीय जनता का सबसे बड़ा समस्या है। दूसरी समस्या है कि क्षेत्र में आप गंदगी का अंबार है। आप गली में टूटी पड़ी है, नालियाँ भरी पड़ी है, लोगों के मकानों में सीलन पहुंच चुकी है। अब लोग इतने परेशान हैं, जो बड़े बड़े मकान बनाते हैं बेचारे, उनके मकानों में इतनी बड़ी समस्या है कि उनके मकान सारे गीले होकर उनका पत्थर झड़ रहा है। तो निगम में तो आपकी सरकार है सर, भाजपा की हमारे यहाँ सरकार है, पे फिर 6 क्यों साल नहीं? से कोई निगम पार्षद, उन्हीं पार्टी का निगम पार्षद है, वो काम नहीं कर रहा है। उसके जो निगम पार्षद, वो उनका सिर्फ काम यही है कि क्षेत्र में कहाँ किसका मकान बन रहा है, उसका लैंडर कितना आगे बढ़ गया है, उसकी चिंता वो सिर्फ करते हैं। और रेहड़ी पटरी कहाँ लग रही है, कौन आदमी क्या सामान बेच रहा है, उससे हमें कितने पैसे लेने हैं और क्या लेना है, ये नहीं लेना है, ये चिंता करते हैं। क्षेत्र में विकास हो या ना हो, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।